साथ में कर लेना। चलो कल सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आज सुपर सुपर मॉम का बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सो मॉम मतलब ख़त्म हो गया ना, उसके आगे कुछ नहीं आता। आई फील नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई मिस माई मॉम। वो गुजरात में रहती है, तो जब मुझे ऐसे बोला कि मम्मी के बर्थडे के लिए, हमने हाँ तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं अगर मुझे कुछ है काम तो मैं बोलूँगी हाँ चलो मैं देखूँगी ये पर मॉम का बर्थडे है, हैव टू बी देयर। सो बस इट्स फॉर द मदर्स लव इज़ द ग्रेटेस्ट। आई थिंक ईशा एक बार के लिए अपना बर्थडे बोल सकती है, अपने बर्थडे पे काम कर सकती है, लेकिन मॉम के बर्थडे there's no choices. वी कैन सी द फ्रेंड सर्कल जो है इतना बड़ा है, सभी मॉम्स एक साथ इंटरेक्शन, सभी के पेरेंट्स, क्या Yeah. कुछ सरप्राइज आप लोग सोचते हो जब एक साथ मिलते हो? ऐसा कुछ होता है अगर प्लान मॉम या डैड का बर्थडे? I think हाँ. these days parents are so cool. Yeah. They're like a part of the friend circle. तो आप excited तो होते हो कि मॉम के लिए ये सरप्राइज हाँ. करना है, डैड के लिए ये करना है. But I think more than anything, when I see all of this superpower girl gang, mom gang, मैं अपनी मॉम को मिस करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर वो यहाँ पे होती इन दिस सिटी तो वो भी शी वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सुपर गैंग। सरप्राइज की जब बात आती है, क्या कुछ सरप्राइज आप देंगे सभी व्यूअर्स को? एनी ऑफ योर प्रोडक्ट हाल ही में कभी हमने सॉन्ग देखा है, ट्रेंड भी हो रहा है, मेरी आशिकी हो तुम. थैंक यू फॉर सिंगिंग इट आउट। कैची ट्रैक है ना, है कि नहीं? या मतलब मैंने सुना, वो इंस्टाग्राम पे मैं रील्स देख रहा था, एक तो ट्रेंडिंग कर रहा है तो इट्स देयर ओनली ऑल द टाइम. और फिर मैं गाड़ी में बैठा, मैं जिम में गया, फिर मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है. मैं कहा यार यहाँ मैं बाइसेप कर्ल्स मार रहा हूँ और रोमांटिक गाना चल रहा है मेरे में. बाय ग्लैड कि इधर बज रहा है गाना। सरप्राइजेस तो ऐसे नहीं खुलते ना, इसके लिए ऐसे यू हैव टू वेट। सरप्राइज कैसे रहेगा? नहीं, होपफुली समथिंग रियली सून, क्योंकि शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो आई थिंक आगे भी कुछ अच्छा ही होगा। एंड फॉर हिम इज़ वेल, आई थिंक समथिंग इज़ हैपनिंग, बट बहुत जल्द पता चलेगा बिकॉज हमको भी अभी तक एकदम श्योर नहीं पता है। इस साल तो सबसे मेरा रिकॉर्ड रहा है, मतलब पहले मैं देखती थी पर इस साल का सबसे एकदम वैसा वाला खराब रिकॉर्ड है मेरा देखने में। मैं नहीं देख पाई हूँ। मेरे पास तो फिर भी एक्सक्यूज था कि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं एक महीने पहाड़ों में था. मैं भी ट्रैवल कर रही थी। हाँ, तुझे देखा था ऋषिकेश में. बट द थिंग इज दैट नहीं हो पाया है फॉलो। अभी आई वाज टेलिंग देम दैट अब्दू वाज वेरी क्यूट बट नाउ ही इज आउट ऑफ द हाउस। अब किसके लिए ऐसे चीयर करूं पता नहीं है। एक्चुअली वी आर रूटिंग फॉर हिम. यस। Any contestants, any of your friends, do you know? Like there are many more like artists from the TV background. Personally don't know anybody. We know someone who was in the Big Boss house. Delu. Hi. Not this year. But not this year. She was in the Big Boss This house. time I don't really think we know any. I mean, I don't know anybody personally. Yeah. But wishing that the best person wins. आप लोग बताओ, give me some hints. Who is like top 3? हाँ. हमें लगा आप बताओगे। Sharing is caring. Sharing is caring. सभी contestants अपने best दे रहे हैं इस बार तो, like entertainment zone भी है और टक्कर बहुत अच्छा है। हमें लगा आप बताओगे top 3 कौन हो सकते हैं। कुछ ना कुछ Instagram पे तो आजकल पूरे glimpse दिखते ही है। टॉप 3 नहीं, लेकिन हम लोग तो वो टॉप 1 ही ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन So that is what ना the वो cutest. सबसे clips तो वो उसी की देखी अब्दू थी। की देखी हमने. हाँ. तो अब I think he is out of the house, so now हमको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. कहीं ना कहीं अगर डिमांड होगा तो आपकी तरफ से होगा कि अब्दू को वापस आना चाहिए और टॉप yes, cuteness element. Cuteness should always prevail. Yes. बाकी we don't know, I don't see it, तो मुझे पता नहीं. मे बी somebody is playing excellently, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता है. and if that is happening then all the best to them. साथ ही अगर आपको अगर कोई रियलिटी शो करने का मौका मिलता है तो किस तरीके का शो आप करना चाहोगे? I love dancing, so I will always be up for dance reality show. बाकी कुछ मुझसे ना होगा. 103 बुखार में इनको म्यूजिक सुना दो तो भी ये डांस कर लेंगे. बट आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज लाइक अ खतरों के खिलाड़ी एडवेंचर टाइप, या फिर आई वांट टू डू कॉमेडी रिलेटेड कॉमिक्स टाइप.
वेल कहीं ना कहीं बस आप लोगों ने हिंट दे दी है, अभी झलक में दिखने वाला है शादी के शो में। आई एम ऑल अप फॉर इट. वेल एक ऐसी घटना जो नहीं होनी चाहिए थी और वैसी न्यूज़ सभी ने सुनी है, सिर्फ क्या कहना चाहोगे, आपके इसके ऊपर क्या व्यूज़ है, बस ये बताइए। क्योंकि टीवी बैकग्राउंड को हमेशा से हम देखते हैं, इतने सारे उनके फैन पेजेस होते हैं, लोग स्टार्स को मिलने सेट तक पे आते हैं, गिफ्ट्स वगैरह एंड ऑल। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उम्मीद वो हो रही है, सिर्फ अपना ओपिनियन दीजिए उन सभी व्यूवर्स को। हाल ही में मैंने तो आई हैव स्पोकन अबाउट इट सॉन्ग लॉन्च पे. इट इज़ एज आई सेड, तभी भी मैंने बोला था कि ऐसी सब चीज़ों के बारे में बात करना ही इतना मुश्किल हो जाता है. सो आई कांट इमेजिन पीपल क्लोज टू somebody who's gone through this, how much would they be suffering? It's very disheartening, you know, किसी ने इतना struggle किया है and then this is something that happens. So our sincerest condolences to the family. And people get influenced, people talk, I mean we have this power that people listen. Yeah. एंड कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़ जाता है हमारे कहने से. तो मैं ये कहना चाहूँगी दैट प्लीज़ गाइज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पीक अप. कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी. सो यू शुड ऑलवेज हैव समबडी जिसके साथ आप बात कर पाओ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ. और लाइफ देना भगवान के हाथ में है, लेना उनके हाथ में है. तो हम इसमें अपना कुछ नहीं करें तो ही सही रास्ता है वो. True. Very nice. Lastly, a message to all the friends of yours, all the like closest ones of yours. हर किसी से बात शेयर करनी चाहिए या नहीं, आप अपना एक व्यू बताइए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस केस इज गोइंग ऑन टिल नाउ इट इज लाइक रनिंग. दिस केस वी वांट टू नो योर ओपिनियन कि शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट है. और लास्ट व्यू फ्रॉम यू. शेयर करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. यू नो देयर इज़ सो मच दैट गोज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड. डिजिटल हो गया, आपको डिजिटल मीडिया में चीज़ें हो रही हैं, आपके असली लाइफ में कुछ हो रही हैं, प्रोफेशनल फ्रंट, पर्सनल फ्रंट. यू हैव सो मैनी फ्रेंड्स, so many work colleagues. Talk to them. The more you talk, the more you get to know, the more free you are. सबके यहाँ अपने अपने गम हैं, पर ठीक है, ज़िंदगी जीने का ही तो नाम है, तो we should share. एंड आई थिंक शेयरिंग इज़ डेफिनेटली अ थिंग, बट मोर देन एनीथिंग एक्सेप्टिंग. कभी कभी हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमें किसी के साथ बात करने की ज़रूरत है. तो वी शुड एक्सेप्ट इट. वी शुड first have an inner conversation, that's what I feel, and then accept it and then go out and talk to somebody. अगर आपको ज़रूरत लगती है तो बात करें, खुद से भी करें और एक्सेप्ट करें और दूसरों से भी करें. Lastly, any message to all the viewers who are loving you. Thank you for loving Anugun and us, and बहुत ही जल्द मुलाकात होगी वापस से, hopefully super soon. Thank you so much. Welcome. हाँ. और राइट में